देश में नहीं रुक रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते एक दिन में 3,68,000 नए संक्रमित। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,417 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 3,732 लोगों ने कोरोना को हराया है। देश में इस वक्त कोरोना के कुल केस 1,99,25,604। कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,62,93,003 है। तो जबकि देश में अब तक कोरोना से 2,18,959 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के मामलों में देश को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक हो गई है। हर दिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 3,68,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,417 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं 3,732 लोगों ने कोरोना को हराया है। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देश में इस वक्त कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,62,93,000 है। देश में नहीं रुक रहा कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते एक दिन में 3,68,000 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना से लगातार जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो देश में अब तक कोरोना से 2,18,959 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में नहीं रुक रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। और ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई है। ममता, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो क्या कुछ कमी देखने को मिली है मरीजों में? जी बिल्कुल, देखिए संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है और 3 लाख के आसपास जो मामले हैं वो देश भर में आए हैं और ये एक राहत भरी खबर है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, यहाँ पर भी तकरीबन 20,000 के आसपास पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं। तो ऐसे में एक राहत भरी खबर है सरकारों के लिए और देश की जनता के लिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अनन्या, बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम लगातार बात करें जो मृत्यु दर है, क्या उसमें भी कमी फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बचाव की बात करें तो भारी संख्या में लोग ठीक होकर भी गए हैं। जिस आंकड़ों के हिसाब से लोगों की जांच हो रही है उसके मुकाबले अगर हम बचाव की बात करें तो बचाव दर भी बहुत अच्छा है, रेटिंग बहुत अच्छी है। लोग सरकारों की तरफ से जो इंतजाम किया गया है उसके मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से लोगों की बचत भी हो रही है, लोगों का बचाव हो रहा है, लोग सही होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। ये एक राहत भरी खबर है। जैसे कि 3.5 लाख के आसपास पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या सामने देखने को आई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो उसी हिसाब से लोगों के ठीक होने का पैमाना भी है। हालांकि जिस हिसाब से लोगों की बीच में ये खबर जा रही है कि संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक होने वालों की जानकारी शायद नहीं पहुंच पा रही है और इसी वजह से लोग डरे हुए हैं। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है बल्कि बचाव की जरूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आज मरीजों को माफ कीजिएगा, आज वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। 18 से 44 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको आज वैक्सीन लगाई जा रही है। तो किस तरह से जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर जायजा लेने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। जायजा यहां पर लिया जा रहा है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। ये विनोद नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए
वैक्सीनेशन ये सेंटर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी आ रहे हैं। इससे पहले 1 मई से इस तीसरे चरण की शुरुआत होनी थी, लेकिन वैक्सीन को लेकर ये कहा जा रहा था कि डोज थोड़ा लेट मिली, इस वजह से थोड़ा लेट शुरू किया गया। आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से कि आखिरकार जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुँचे वैक्सीनेशन सेंटर, जहाँ पर उन्होंने जायजा लिया कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं सरकार की तरफ से, किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। जो वहाँ पर मौजूद नर्स जो मौजूद हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं और किस तरह से ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तमाम जानकारियाँ उनसे ले रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। थोड़ा सा साइड करो ना प्लीज। एक बार वैक्सीन लगवाते हुए उसके बाद पूरा पूरा तो समझना है, पूरा पूरा थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई। आप आइए लॉगिन करा मोबाइल नंबर भी चाहिए। आप आइए जो रजिस्ट्रेशन कराया प्लस आधार में लास्ट 4 डिजिट है वो मैच हो गया, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी। और ममता हमारे साथ बनी हुई है, हमारी संवाददाता। ममता, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, विनोद नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जायजा लिया जा रहा है उनकी तरफ से। आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं और आज से ही दिल्ली में 18 साल से 44 साल के बीच जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। राजधानी दिल्ली में तकरीबन 77 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और उन्हीं में से एक टीकाकरण केंद्र जहां पर बनाया गया वहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं वहां का जायजा लेने के लिए कि आखिरकार जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर की गई है वो किस तरीके से है और कितनी संख्या में जो युवा हैं 18 साल के वो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। उन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। आज से ही दिल्ली सरकार ने टीकाकरण का जो अभियान प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किया गया था 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए, उसकी शुरुआत आज से दिल्ली में हुई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि 4.5 लाख के आसपास उनको टीकाकरण का डोज मिल चुका है और 67 लाख के आसपास उन्होंने 2 और कंपनियों को टीका का ऑर्डर दिया है। यानी कि आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई है टीकाकरण की वो आगे जारी रहेगी और दिल्ली सरकार पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को वैक्सीन लग सके। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था वैक्सीनेशन की कमी को लेकर, वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे अब ये वैक्सीनेशन का जो काम है वो चलता रहेगा, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोरोना महामारी पर हम कहीं ना कहीं लगाम लगा सकते हैं। जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। जी बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर जानकार भी यही कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई है और वो कोरोना संक्रमित होता है तो उसमें जो सिम्टम होंगे वायरल फीवर जैसा ही होगा, जानलेवा साबित नहीं होगा। ये जानकारों का ऐसा कहना है। तो ऐसे में
सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जितने भी देश के लोग हैं, जितने भी राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि अगर वैक्सीन वो लगवा लेते हैं और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसी लिहाज से जनतंत्र टीवी भी सबसे यही अपील करेगा कि आप भी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब आपका नंबर आए तब आप टीकाकरण केंद्र पर जाएं और टीका लगवाएं। हालांकि वहां पर भीड़ लगाने से बचें, क्योंकि भीड़ लगाएंगे तो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर पहले जो कंप्लेन आ रही थी कि काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, वेबसाइट ही नहीं खुल रही है, अब क्या कुछ स्थिति है, इस बात को लेकर जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट बनाई गई है फिलहाल वो ठीक ठाक चल रही है। हालांकि जब एक साथ बहुत सारे लोग ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं तो सर्वर में प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये जो परेशानी थी ये शुरुआती दौर में थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा तो कोरोना के डर के चलते भारी संख्या में लोग एक ही दिन रजिस्ट्रेशन करने बैठ गए और इसी वजह से सर्वर में प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि अगर अभी की बात करें तो सर्वर ठीक ठाक है और लोग आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जब उनका नंबर आए तो टीकाकरण केंद्र जाकर टीका लगवा सकते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बनी रहिए और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विनोद नगर ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर यहाँ पर किसी भी तरह की वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसका यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है डिप्टी सीएम की तरफ से, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो वैक्सीन की कंपनियां हैं उनको ऑर्डर दिया जा चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब फिलहाल यहाँ पर इस वैक्सीनेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो कोविड-19 टीका केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, स्कूलों में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। सुनिए माइक आईडी छोड़िए। हाँ छोड़िए माइक आईडी छोड़िए। भाई साहब कहाँ घुसोगे? एक सेकंड में वो डेटा ले लूँगा। पहुंचे और आज कितना टारगेट है, कितने युवाओं को आज वैक्सीन लग जाएगी? आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्न आउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में? नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे, क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। तो क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन
को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है, DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या मिल रहा है? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सर, सिरम से लगभग आपने कितनी वैक्सीन मंगवाई है सर? हाँ जी, सिरम से लगभग कितनी करोड़ वैक्सीन दोनों आपने मंगवाई है? वो अभी मैं डेटा आपको अलग से दे दूँगा। सिटी स्कैन को लेकर अलग अलग लोग मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे सिटी स्कैन कराइए। कुछ स्टेट ने निर्धारित भी किया है पैसा, क्या दिल्ली में भी कुछ करने? नहीं, जो रेट्स निर्धारित हैं उससे ज़्यादा लेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।